यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि संजय द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को पांडव सेना के विषय में वर्णित करने के पश्चात अर्जुन ने क्या कहा। अर्जुन उवाच योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रः अर्थात दुर्योधन, धार्तराष्ट्राः कहने से सभी कौरवों का ग्रहण हो रहा था, परंतु एक वचन का प्रयोग यहाँ पर केवल दुर्योधन को लक्षित कर रहा है। दुष्ट बुद्धि कलुषित हो गई है जिस दुर्योधन की बुद्धि, उसकी प्रिय करने के लिए युद्ध में या एतेत्र समागताः, जो यहाँ पर योत्स्यमानान् अत्र युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं, अहम तान अवेक्षे, मैं उनको देखना चाहता हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह इच्छा जता रहे हैं कि जो दुर्योधन का हित करने की इच्छा से इस युद्ध में हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, वे कौन कौन हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। इस श्लोक की व्याकरण प्रक्रिया। अर्जुन की इच्छा को संजय महाराज धृतराष्ट्र से वर्णित कर रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, गुडाकेशेन एवं उक्तः ऋषिकेशः, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार श्री कृष्ण जी से कहे जाने के पश्चात उन्होंने उभयोः सेनयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तमं रथम स्थापयित्वा, उस श्वेत घोड़ों वाले उत्तम रथ को कहां पर स्थापित किया, तो अगले श्लोक में वर्णित कर रहे हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, सभी जो महापराक्रमी राजा थे उनके सामने तथा प्रमुख रूप से भीष्म द्रोण के समक्ष
स्थापयित्वा, स्थापित करके, उवाच, श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, समवेतान एतान कुरून् पश्य, इकट्ठे हुए इन सभी कुरुओं, पराक्रमी राजाओं को देखो। इस श्लोक की व्याकरण प्रक्रिया यहां वर्णित है। यहां एक बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। जैसा मैं बार बार कहती हूं कि गीता सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक ग्रंथ है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशिक किस प्रकार है, आइए श्लोक में आए हुए इन शब्दों को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। गुडाका शब्द, गुडाकेशः, गुडाकेश, यह शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। गुडाका कहते हैं निद्रा को अथवा माया को। सामान्यतः वेदांत में बहुत बार जीव को माया युक्त कहा गया है। ऋषिकेश के विषय में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूं। ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी परमात्मा कहा गया है, जबकि गुडाकेश से माया से युक्त जीव कहा जा रहा है। तो इस प्रकार जहां आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर वर्णन गीता का अध्यात्म परक किया जा सकता है। ये सभी जो महारथी हैं, जो दूर दूर से आकर के वहां पर उपस्थित हैं, कौरव सेना की ओर से लड़ने के लिए व्याकुल हैं, ये महारथी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि महारथी हैं। इनमें एक से एक प्रबल और शक्तिशाली हैं, जिनमें एक के भी व्यक्ति वश में आ जाए तो पराजित हो सकता है। तो यहां पर माया से युक्त जो जीव है, वो सामने खड़े हुए सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी महा पराक्रमी वीरों को देखने की इच्छा प्रकट कर रहा है और उन्हें अपने स्वामी परमात्मा से उन्हें देखने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार अध्यात्म परक इन श्लोकों का बहुत सुंदर व्याख्यान, आख्यान किया जा सकता है। अध्यात्म के पिपासु व्यक्ति गीता के माध्यम से प्रत्येक श्लोक में अध्यात्म का दर्शन कर सकते हैं और प्रत्येक श्लोकों में दर्शन करें, तभी गीता की सार्वकालिकता, सार्वभौमिकता सिद्ध होती है।